Hello and welcome to my YouTube channel Inside with Dr. Kumar Saurabh, where the fact meets perspective. आज का हमारे थंबनेल को देख के आप समझ गए होंगे कि हमारा टॉपिक है ईरान. नॉट लाइक द रेस्ट, व्हाट सेट ईरान अपार्ट. दूसरों की तरह ईरान बिल्कुल क्यों नहीं है और क्यों अपने आप को अलग रख बनाए हुए है ईरान. ये है हमारा आज का टॉपिक. ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो चुका है और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी साहब की हत्या कर दी गई है. हम और हमारी टीम की तरफ से, हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि. ऊपर वाले अल्लाह से, भगवान से हम यही दुआ मांगते हैं कि उनको जन्नत मिले, उनको मोक्ष मिले. साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईरान के बारे में. क्यों ईरान सभी मुस्लिम कंट्रीज जो हैं मिडिल ईस्ट में उससे अपने आप को अलग रखता है और इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, और आखिर क्यों उसकी अमेरिका से इस तरह की लड़ाई है, इजराइल से इस तरह की लड़ाई है. इसके पूरे परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए थोड़ा सा हमें ईरान और ईरान में जो धर्म है और जो मिडिल ईस्ट में जो धर्म चलते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं. ये बेसिक आप समझेंगे तो आज की सिचुएशन को आप समझ पाएंगे. तो शुरू करते हैं दोस्तों. अंत तक बने रहिएगा. वीडियो में लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. साथियों, अब्राहमिकल रीजन में तीन धर्म है: जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जिसको जूइश, क्रिश्चियंस और मुस्लिम. जूइश धर्म, तीनों धर्म में समानता है कि सब एक भगवान को मानते हैं, वन गॉड थ्योरी होता है, और ये सब इब्राहिम को मानते हैं और आदम जो पहला इंसान था उसको मानते हैं. ये इनका सेम है, लेकिन अलग अलग क्या है इसको थोड़ा समझिए. जुडाइज्म में यानी जूइश लोग जो हिब्रू बाइबल है उनका तोरा, उसको मानते हैं. वो सिर्फ जूइश प्रॉफिट्स को ही मानते हैं, दूसरे किसी प्रॉफिट्स को नहीं मानते. मैंने जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते, प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानते. और वहां पे कन्वर्जन अलाउड नहीं है. आप चाह के भी जूइश नहीं बन सकते, कन्वर्सन नहीं कर सकते. ये हुआ इनका जूइश का, जुडिज्म का. क्रिश्चियनिटी का अगर देखें तो क्रिश्चियनिटी जो है उस समय जन्मा जब प्रभु यीशु मसीह ने ये देखा कि जुडिज्म में, जूइश लोगों में, यहूदियों में काफ़ी भ्रष्टाचार और शोषण हो रहा है. उसके खिलाफ वो खड़े हुए और उन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म का स्थापना की. होली बाइबल उनका किताब है, वन गॉड थ्योरी को मानते हैं. और यहाँ पे कन्वर्जन अलाउड है, इसका याद रखेंगे. यहाँ पर कन्वर्जन अलाउड है, जूस में कन्वर्जन अलाउड नहीं है. और ये प्रॉफिट मोहम्मद वगैरह को और दूसरे प्रॉफिट्स को ये नहीं मानते हैं. फिर इन तीनों में सबसे नया धर्म है इस्लाम. इस्लाम जो है वही वन गॉड थ्योरी, अल्लाह को मानते हैं. यहाँ पे कन्वर्जन अलाउड है. और ये मुस्लिम दुनिया जो है इब्राहिम साहब को भी एक प्रॉफिट मानती है. और मुस्लिम दुनिया क्रिश्चियंस को भी के जो यीशु मसीह हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको भी पूरा सम्मान देती है. और जूइश को भी जो उनके जो प्रॉफिट्स हैं जैसे मूसा वगैरह, उसको भी काफ़ी वो सम्मान देते हैं. तो इस तरह से तीनों धर्म है. अब आते हैं इस्लाम पे. इस्लाम जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने इसकी स्थापना की, जो कि आज के सऊदी अरेबिया में जो मक्का है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई. जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब का देहांत हो गया, जब वो दुनिया को छोड़ के चले गए, तो उनके जो चेले थे, उनके जो लोग थे, उनमें हुआ कि हमारा खलीफा कौन बनेगा. तो कुछ लोगों ने कहा कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के डिसेंट्स हैं, उनके जो परिवार में है बेटा बेटी, उसी में से कोई होगा. तो ऐसे पक्ष रखने वाले को शिया कहा गया. और जो उन्होंने कहा कि नहीं, जो काबिल होगा, जो सब लोग को चुन के आएगा, वो खलीफा होगा, तो उनके जो मानने वाले लोग हैं उनको सुन्नी कहा गया. तो इस्लाम धर्म दो भागों में बटा हुआ है, शिया और सुन्नी. ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है. तो शिया जो है प्रॉफिट मोहम्मद साहब के वंशजों का जो डिसेंट्स है उसके थ्रू चलता है. सुन्नी इनसे अलग है. अब इस्लामिक दुनिया जो मिडिल ईस्ट देख रहे हैं, पूरा अफ्रीका से लेके, ऊपर वाले अफ्रीका से लेके और इधर आपको पाकिस्तान तक, इस पार्ट को अगर देख रहे हैं आप, तो इसमें सबसे अधिक मुस्लिम वर्ल्ड में 85% जो है आपको लगभग सब सुन्नी ही हैं. और सिर्फ 12-13% ही शिया हैं. और भी कई उसके शाखाएं हैं, लेकिन मुख्यतः शिया और सुन्नी है. ईरान जो है एक शिया मुल्क है, शिया मुस्लिम कंट्री है.
अब इनमें इस्लामिक पॉलिटिक्स को आप समझने का प्रयास करें। एक तरफ है ईरान, जो कि शिया मुस्लिम है, बाकी सब हैं सुन्नी। फिर इसमें 3 खिलाड़ी हैं इस्लामिक दुनिया में। एक है सऊदी अरेबिया, उनको ये लगता है कि हमारे यहाँ इस्लाम का जन्म हुआ है, स्थापना हुई है मक्का में, जो कि आज के सऊदी अरेबिया में है, तो हम इस्लाम के बहुत बड़े वो हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। दूसरा खिलाड़ी है टर्की, उनका यह मानना है कि हम ऑटोमन एम्पायर और काफ़ी हम फैलाए इस्लाम को, तो हम ज़्यादा सुपीरियर हैं सबसे। और ईरान का यह मानना है कि हम तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के डिसेंट हैं, शिया हैं, तो हम बहुत सुपीरियर हैं इन लोगों से। तो ये एक शीत युद्ध जैसा इन तीनों में चलता रहता है। अब हुआ है क्या कि मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप आते हैं, तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इसमें कोई ना कोई डिक्टेटर रूल कर रहा है, ना कोई राजा रूल कर रहा है ना? कोई मोनार्की चल रहा है, कोई डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ इन इन इलाकों में बहुत कम होता है। अब कहीं से संयोग से कोई राजा अच्छा हो गया तो वहाँ सब अच्छा चल रहा है, कहीं गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ चल रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन इलाकों में ब्रिटिश, अमेरिका ये लोग शासन करता रहा, और बाद में छोड़ के जब गया तो लड़ाई लगवा के ही गया इन लोगों के बीच में, है ना? जैसे हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई लगवा के गया। तो ईरान कई फेज़ों से गुजरा। तो लास्ट जो अभी जो चल रहा है, तो ईरान के साथ हमेशा कभी रसिया ने धोखा दिया, इतिहास में अगर जाएँगे तो, और ब्रिटिश ने धोखा दिया, इसी का तेल इसी को नहीं दे रहा है ना? सारा उपभोग कर रहा है, तो जनता में गुस्सा था। तो वहाँ का राजतंत्र खत्म हुआ, फिर उसके बाद कुछ मॉडर्न ईरान का दौर आया, फिर एक दौर आया इस्लामिक रेवोल्यूशन की। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि ईरान का बहुत दोहन हो रहा था, तो ईरान में क्रांति आई। उस क्रांति का बेस ये हुआ कि वहाँ के जो मौलवी लोग थे, खमैनी साहब जैसे, उन्होंने ये कहा कि हम तो इस्लाम की दुनिया को मानने वाले लोग हैं, और इस्लाम चलती है शरीयत पे, है ना? शरीयत पे। तो खुदा है, अल्लाह है और हम हैं, उसके बीच में कोई नहीं रहना चाहिए। तो बीच में कौन था? राजा था या कोई डिक्टेटर था। तो उसके खिलाफ एक सेंटिमेंट भड़का, और वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। इस्लामिक रेवोल्यूशन का मुख्य भाग ये था कि हम लोग खुदा से डायरेक्ट चलेंगे, है ना? अल्लाह और जनता, बीच में कोई नहीं। तो अल्लाह का नुमाइंदा कौन है? वो मौलवी खमैनी, है ना? धार्मिक गुरुओं का बहुत वहाँ प्रभाव हुआ, और फिर आगे से ईरान आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब हुआ क्या कि अगर ये सेंटिमेंट, इस्लामिक सेंटिमेंट ईरान से भाग के चारों तरफ फैला, सऊदी सऊदी अरेबिया में फैल जाएगा, इराक में फैल जाएगा, टर्की में फैल जाएगा ये बात कि हाँ, शरिया चलना है, अल्लाह है और जनता है, तो समझिए कि जो राजा है यहाँ का, सऊदीया का, वो तो गया, लेकिन वहाँ की जनता भी मुसलमान है, वो भी कहेगी बात तो सही है, आप क्यों बीच में है, खुदा और अब मेरे बीच में है। तो ये जितने भी कतर वाले हैं, ये है ना, बहरीन वाले हैं, ये सब में एक दहशत हुआ, और इसको ये इस्लामिक रेवोल्यूशन फैल के इधर नहीं आए, इसके लिए इन्होंने अमेरिका से गठजोड़ किया कि भाई इसको रोकिए, है ना? तो आप देखते होंगे कि कितना गाजा पे इतना कहर बरप रहा है मुसलमानों पे, लेकिन सऊदी अरेबिया का राजा कुछ नहीं बोलता है, उसका भी नाम इप्स्टीन फाइल में आया हुआ है ना? ये कतर का राजा कुछ नहीं बोलता है, सब सुन्नी है, इसका भी नाम इप्स्टीन फाइल में आया हुआ है। तो ये सब समझने का प्रयास कीजिए। ये लोग जो बैठे हैं ना यहाँ पे, राजा महाराजा जो रूल कर रहे हैं या डिक्टेटर जो रूल कर रहे हैं, वो इस्लामिक रेवोल्यूशन को के बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि अगर वो हुआ तो ये चले गए। तो ये अमेरिका के साथ मिले हुए हैं ये सारे लोग, और कहते हैं कि ईरान को ख़त्म करो। ईरान अकेला एक ऐसा है कि आज के अमेरिकी और इजरायली जो साम्राज्यवाद है, इम्पीरियलिज्म है, उसके खिलाफ वो अकेला होके लड़ रहा है, और बहुत मजबूती से लड़ रहा है। और मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में बताया था कि जो धर्म के बारे में जो बताया, है ना? जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उसको भी समझने का प्रयास, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज आज ईरान बिल्कुल अकेला है, लेकिन फिर भी हिम्मत से लड़ रहा है। उसके साथ लोगों के जज़्बात जुड़े हुए हैं, ये समझने की प्रयास करें। ईरान एक ऐसा शक्ति है जो खुले चैलेंज दे रहा है। आज से बड़े-बड़े लीडर तलवे चाटने के लिए तैयार हैं, अमेरिका के, इज़राइल के, लेकिन ईरान मजबूती के साथ इस दुनिया में लगा हुआ है। इस इम्पीरियलिज़्म के सौदागरों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत कर रहा है। हमें भी चाहिए कि हम लोग ईरान को कुछ करें ना करें, कम से कम मनोवैज्ञानिक रूप से भी उसको समर्थन करें।
आगे के वीडियो में हम बताएंगे अगले पार्ट में कि ईरान के साथ हमें क्यों खड़ा होना चाहिए, हम भारतीयों को क्यों खड़ा होना चाहिए, ये आगे के वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें और वॉच करें। जय हिंद।